कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। और भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 31 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी, फिर से करूं प्रभु जी? जी 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 माता जी। जी सॉरी। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्विर्युक्त्वाच्छिन्योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को बोलते हैं कि शरीर में रहने वाले देही का तो कभी भी जो है वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने के लिए तुमको जो है कोई भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा के स्वभाव के बारे में कल भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को और हम सबको अर्जुन के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया कि किस तरीके से जो आत्मा है, आत्मा का ना तो कभी जो है किसी शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा जा सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना जल उसको भिगो सकता है, और ना वायु का बड़े से बड़ा चक्रवात जो है वो आत्मा को सुखा सकता है। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें किसी प्रकार के दूसरे विशिष्ट धर्म का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म यही है कि तुम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो, और युद्ध करने के अलावा तुम्हारे लिए कोई और बड़ा धर्म नहीं है ना। तो क्योंकि क्षत्रिय का धर्म जो है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्षत्रिय कौन है। क्षत्रिय वो है जो क्षति से रक्षा करे, क्षति अर्थात चोट, है ना, जो समाज को किसी भी प्रकार के दुख से समाज की रक्षा करे। शत यानी कि जो चोट खाया हुआ है, और त्रय जो उस चोट से समाज की रक्षा करे, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और आखेट यानी कि जो शिकार, है ना। क्षत्रियों को प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्षत्रियों को किस प्रकार से वन में जाकर के आखेट अर्थात शिकार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और क्षत्रिय जब जंगल में जाता है तो जंगल में जाकर के शेर जैसे बड़े से बड़े जो ताकतवर जानवर हैं उनको ललकारता है, और उससे आमने सामने जो है अपनी तलवार के साथ जो है लड़ता है। और जब शेर की मृत्यु हो जाती है तो बड़े राजसी ढंग से उसका अंतिम संस्कार भी करता है ना। तो क्षत्रिय जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस समाज के कल्याण के लिए क्षत्रिय को कभी कभी जो है विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, और क्षत्रिय के लिए कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्षत्रिय को इसी वजह से, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है समाज की जो है हर प्रकार से रक्षा करना, समाज को जो है हर प्रकार की क्षति से बचाना एक क्षत्रिय का धर्म है। तो क्षत्रियों को कभी भी सीधे सीधे संन्यास ग्रहण करने का
विधान नहीं है। एक क्षत्रिय जो है वो सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। कई बार राजनीति में अहिंसा का जो है सहारा लिया जा सकता है ना। मतलब अहिंसा का सहारा, तो राजनीति में कई बार अहिंसा अहिंसा है करके जो है लोग चिल्ला सकते हैं या काइंड ऑफ, है ना, कि परंतु वास्तविकता में अहिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजनीति में अहिंसा केवल और केवल कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत ना तो रहा है और ना कभी रह सकता है ना। आप प्रभुपाद जी का जो है आपको कई बार वीडियो आपको मिलती है ना। प्रभु मतलब कोई अमेरिकन जो डिसाइपल है वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, कि महात्मा गांधी जो है Yeah, voice is not audible. हरे कृष्ण विवेक प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी, आपकी वॉइस म्यूट हो गई थी सर। जी जी जी, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब पर आपको जो है कोई शॉर्ट वीडियोस या फिर प्रभुपाद जी के जो मॉर्निंग वॉक वॉक टॉक्स होती थी उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, जिसमें प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो हैं वो प्रश्न करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, है ना। तो कि महात्मा गांधी जो है वो तो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, है ना। इस तरीके से जो है प्रभुपाद जी से वो किया गया कि जो है मतलब भारत को स्वतंत्रता अहिंसा से मिली है, इस तरीके से, है ना। और जो महात्मा गांधी हैं वो तो अहिंसा के पथ पर चलने वाले जो हैं व्यक्ति थे या महात्मा कहलाए, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का वो किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस अहिंसा के मार्ग पर वो चल रहे थे, हुआ क्या, जिस जिस हिंसा को रोकने के लिए वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, उस हिंसा के द्वारा ही वो मारे गए। बोले राजनीति में अहिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर आपको समाज में अगर जो है समाज को जो है गलत उपद्रवियों से अगर बचाना है ना, तो आपको जो है हिंसा का सहारा लेना ही होता है। अहिंसा कभी भी राजनीति में सिद्धांत नहीं बन सकती है ना। तो सामाजिक व्यवस्था के जो है चार वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सामाजिक जो ये चार वर्ण है उनमें से जो दूसरा वर्ण है वो क्या कहलाता है, क्षत्रिय वर्ण कहलाता है। और क्षत्रियों के धर्म के अनुसार अर्जुन का भी यहाँ पर कर्तव्य बनता था कि किस प्रकार से जो एक नारी के साथ, है ना, जो एक महिला के साथ किस प्रकार का जो ये उपद्रव मचाया गया, है ना, तो उसके खिलाफ खड़े होना और सही न्याय के लिए युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। परंतु अर्जुन यहां पर जो है किस प्रकार एक अपने कर्म से पीछे हटने की जब वो करते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुमको पाप और पुण्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम केवल और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, है ना। इससे बड़ा धर्म तुम्हारे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष प्रकार के कर्तव्य उसे करने होते हैं। परंतु जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म केवल और केवल आध्यात्मिक हो जाता है और देह आत्मबुद्धि में नहीं रहता। स्वधर्म का विधान भगवान के द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। और शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं, है ना। तो जब शरीर के स्तर पर जो हमारा धर्म है वो वर्ण आश्रम धर्म है, शरीर के स्तर पर, है ना। परंतु जब हम इस शरीर के स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं तब हमारा धर्म जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। परंतु जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं, जब तक हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक नहीं लेकर के जाते, तो जो हमारा वर्ण आश्रम धर्म है वही हमारा प्रथम जो है मेन धर्म रहता है। तो आप जो है
आपका धर्म क्या है? आप अगर एक पिता होने के नाते आपका धर्म है कि आप अपनी संतान का जो है अच्छे से बिल्कुल मतलब कोई भी कमी जो है आप अपने संतान के, अपने परिवार के लालन पालन पोषण में जो है कोई कमी ना छोड़े। पिता होने के नाते, पुत्र होने के नाते अपने माता पिता का के जो है अच्छे से सेवा करना या उनकी समस्त जरूरतों को पूरा करना, वो आपका धर्म है ना। फिर उसके बाद आप जो भी ऑफिस में या आपका जो भी प्रोफेशन है ना, तो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को बहुत ईमानदारी के साथ, केवल और केवल अपना कर्तव्य समझकर उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना ही आपका धर्म है। तो जब तक हम शारीरिक स्तर पर हैं तब तक वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो हम जिस स्थिति में हैं वही जो है हमारा प्रथम मेन जो है धर्म रहता है। फिर उसके बाद जब हम आध्यात्मिक स्तर पर उठ जाते हैं, जब हम भक्ति के स्तर पर उठ जाते हैं, तब इसकी जो है कोई बाध्यता नहीं रहती है। आगे यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमित्रशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे क्षत्रिय बहुत ज्यादा ही जो है सुखी होते हैं या बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनके लिए ऐसे अवसर, अपना कर्म अपने धर्म के अनुसार जो है ऐसा कर्म करने का उनको अवसर मिलता है जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लोग जो हैं मतलब कितने ही मनुष्य हैं जो ऐसे ऐसे अवसरों की खोज करते रहते हैं, परंतु सारा जीवन निकल जाता है, किसी प्रकार से ऐसे अवसर की प्राप्ति ही नहीं हो पाती है जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। इतने बड़े बड़े जो है यज्ञ करते हैं या इस प्रकार से कितने ही दान पुण्य करते हैं, उनके लिए तब भी ऐसे अवसरों को का पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। किंतु तुम्हारे लिए ये अवसर जो है स्वयं चल करके आया और तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत करके धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए और यही तुम्हारा कर्तव्य है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने इस धर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम्हारा जो क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हो तो निश्चित रूप से अपना कर्तव्य न करने के लिए तुमको पाप लगेगा। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते अहिंसा के खिलाफ जंग करना और पुनः धर्म को जो है स्थापित करना। और तुम अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और योद्धा के रूप में भी तुम अपना सारा यश खो दोगे। लोग जो है तुमको नपुंसक या इस तरीके से कह कर जो है बहुत बुरे बुरे शब्दों से तुमको पुकारेंगे और पीठ दिखाकर भागना या इस तरीके से जितने भी बुरे बुरे शब्द हैं, है ना, अर्थात कहने का है कि तुम अपना यश खो दोगे। जो तुमको बहुत बड़ा क्षत्रिय के नाम से तुमको पुकारते हैं, तुमको कायर के नाम से पुकारा जाएगा और इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश सो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान बोल रहे हैं कि और क्योंकि तुम अपना सारा यश खो दोगे, तुम्हारे इस अपयश का वर्णन सदैव लोग करेंगे कि जब समय आया था तब अर्जुन पीठ दिखा करके भाग गया, वैसे तो बड़ी डींगे हाँकता रहता है,
पर जब ललकारा गया तो किस तरीके से कायरों की भांति जाकर के माँ के आंचल में छुप गए, या इस तरीके से, है ना। तो कल को जाकर के लोग जो है क्या करेंगे, तुम्हारे अपयश का सदैव वर्णन करेंगे कि किस प्रकार जब युद्ध का जब समय आया था तो अर्जुन जो है वो पीठ दिखा करके भाग गया। कोई तुम्हारे भाव की जो है रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, कोई तुम्हारे भाव का आदर नहीं करने वाला है कि किस प्रकार से तुमने एक साधुवत भाव के कारण तुमने भीख मांग करके खाना स्वीकार किया, परंतु अपने स्वजनों के रक्त से रत जो धन संपत्ति है उसको स्वीकार करना तुम्हारे लिए गंवारा नहीं था। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें सदैव अपयश का सामना करना पड़ेगा, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति जो है, एक इज्जतदार जो व्यक्ति है, उसके लिए बेइज्जती या अपयश मृत्यु से भी कहीं गुना बढ़कर है ना। एक जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो अपने सम्मान को ही अपना सबसे बड़ा जो है कोष समझता है, अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता है ना। और जिसके इज्जत पर दाग लग जाता है ना, वो क्या, आप सभी सुनते हैं ना कि कुछ भी खो देना परंतु अपने सम्मान पर ठेस मत पहुंचने देना, है ना। क्योंकि सम्मान जो है वो सम्मान पर ठेस या सम्मान पर दाग जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, है ना। तो जो भी लोग तुमको तुम्हारे नाम और यश को सम्मान देते हैं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस पूरे भूलोक पर नहीं है, अर्जुन जैसा गांडीवधारी इस पूरे के पूरे मनुष्य प्रजाति में नहीं है, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वो लोग तो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। वो ऐसा नहीं देखेंगे कि तुमने जो है अपने स्वजनों के प्रति जो है दया भाव, या अपने स्वजनों के प्रति जो तुम्हारा एक साधुवत व्यवहार था उसके प्रति तुमने युद्ध करने से इनकार किया। वो तो सोचेंगे कि जो अर्जुन है, अर्जुन जिसको हम इतना बड़ा योद्धा समझते थे, वो तो सबसे बड़ा कायर निकला, और वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुनं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरनं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में तो भगवान कृष्ण प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, जब अर्जुन ये दया भाव दिखा रहे थे कि इनसे अपने परिवार वालों को मार करके मुझे क्या ही लाभ मिलेगा, और इतने सारे लोग जो हैं व्यथा ही मारे जाएंगे, है ना। इससे अच्छा तो जो है मैं भीख मांग करके खा लूं। और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध यहाँ पर कर दिया है ना। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि किस तरीके से लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। तुम्हारे जो विरोधी हैं, तुम्हारे जो विरोधी सेना के विरुद्ध लोग जो खड़े हैं, सैनिक जो खड़े हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। अर्जुन कायर था, अर्जुन जो है नपुंसक था कि अपने युद्ध के समय या जब कर्म करने का जब समय आया तो पीठ दिखाकर भाग गया। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी ललकारें दे रहा था, परंतु जब असली समय आया तो किस तरीके से पीठ दिखा करके दुम दबाकर भागा है। तो इस प्रकार के बहुत ही कटु शब्दों का से तुम्हारे शत्रु वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। उसमें तो सामर्थ्य ही नहीं था, वो तो लड़ने की उसके अंदर ताकत ही नहीं थी, इसी वजह से पीठ दिखाकर भागा। और तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गैः जित्वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो तथा युद्ध करो, है ना। तो अर्जुन जब बोलते हैं कि इसमें तो मुझे कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही, है ना, इसमें क्या ही प्रसन्नता, इससे मुझे क्या लाभ है, मुझे तो कोई लाभ ही नजर नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम इस युद्ध को जीत जाते हो तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तुम्हें तो लाभ दोनों तरफ से, तुम्हारे लिए केवल और केवल लाभ ही लाभ है। इसीलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यहां पर जो ये भगवान कृष्ण संकेत दे रहे हैं, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए, वर्णाश्रम धर्म में। क्योंकि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो वर्णाश्रम धर्म में बंधता ही बंधता है, और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर मनुष्य का अपना एक स्वधर्म है, अपना एक कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को करते हुए अगर कोई मारा जाता है, कहने का तात्पर्य है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। अगर अपने कर्तव्य को करते हुए या जो भी उनका धर्म है ना, किसी प्रकार से अगर हार का सामना भी करना पड़ता है, अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए अगर हार का सामना भी करना पड़ता है और किसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर वह अपने कर्तव्य को करते हुए उस कर्म में या उस जो भी उनकी ड्यूटी है उसमें अगर जीतता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। हर जगह उसकी जय जयकार काइंड ऑफ की जो मतलब अगर आप कोई भी वो ले लीजिए, है ना, डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे टीचिंग डिपार्टमेंट है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप बहुत बड़े लॉयर हैं, है ना, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज वो कर रहे हैं तो हर जगह आपका यश होगा। हर कोई ये बोलेगा कि हाँ फलाने वाले जो टीचर हैं, फलाने वाले जो हैं लॉयर हैं, वो सबसे बड़े हैं, उनके जितना जो है अच्छा लॉयर कोई नहीं है। पर अगर आप अपने कर्तव्य को जो है ईमानदारी से नहीं करते हैं तो हर जगह केवल और केवल आपका अपयश होगा। हर जगह जो है आपका किस तरीके से बदनामी होगी, किस तरीके से आपका नाम जो है किसी दूसरे प्रकार के लोगों में ही गिना जाएगा कि फलाना आदमी तो जो है वो, उससे बेकार तो जो है हमने कोई टीचर नहीं देखा है, उससे ज्यादा जो है ये करप्ट है ना, करप्ट जो है तो हमने कोई ऑफिसर नहीं देखा है, या इस तरीके से। तो जब आप अपने कर्तव्य को करते हुए, परंतु अगर आप अपने कर्तव्य को करते हुए अगर आप मारे भी जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका यश होता है, और मृत्यु के बाद वाला जो आपका जीवन होता है, अर्थात जो शरीर त्यागने के बाद जो है आपको आध्यात्मिक या फिर जो भी क्या बोलते हैं आत्मिक लेवल पर भी जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप अपना कर्तव्य करते हुए अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति आप जो है बहुत ज्यादा ईमानदार थे, है ना, और उस धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को करने में आपने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वो प्राण त्यागना भी यज्ञ में आहुति के समान पवित्र है, और फाइनली आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सबको भी दृढ़ संकल्प के साथ केवल और केवल अपने कर्तव्य को करना चाहिए, बिना किसी प्रकार के लाभ या हानि के विचार किए हुए। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो, किसी भी प्रकार के सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार मत करो, है ना। सुख, तुमको युद्ध करने के पश्चात तुमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, तुमको लाभ होगा कि हानि होगी, तुम्हारी जीत होगी कि तुम्हारी हार होगी, इन सब का विचार किए बिना केवल और केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो, कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, इसीलिए मैं युद्ध कर रहा हूं बस। कल को जाके उस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तुम्हारी जीत होगी कि तुम्हारी हार होगी, उससे मतलब ही नहीं रखो।
क्योंकि जब तुम इस प्रकार से केवल अपना कर्म करोगे, अपना कर्म करने के लिए अपना कर्म करोगे, केवल और केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए जब तुम अपना कर्म करते हो, उसमें चाहे लाभ हो या हानि हो, तुम्हें उससे ना कभी पाप लगेगा, ना तुमको कभी जो है मतलब किसी भी प्रकार के बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको भी बिना किसी प्रकार के जो है परिणाम की इच्छा किए हुए केवल अपना कर्तव्य समझकर हमको अपना कर्म करना चाहिए। जब हम अपना कर्तव्य समझकर केवल अपना कर्म करते हैं, तो हमको उस कर्म के परिणाम स्वरूप किसी भी पाप का हमको सामना नहीं करना पड़ता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, है ना। तो प्रभुपाद जी इस चीज को जो है अच्छे से समझाते हैं कि पहले तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि यहां मैंने तुम्हें वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य योग के द्वारा जो है इस ज्ञान का वर्णन किया। अब मैं निष्काम भाव से किस तरीके से तुम अपना कर्म कर सकते हो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए सांख्य शब्द को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से वैदिक सिद्धांत के अनुसार अथवा वैदिक कोश के अनुसार सांख्य का अर्थ है कि वस्तुओं का विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उसी दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात उसके अपने भाई बंधु या फिर सगे संबंधियों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा तो अपने संबंधियों या स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा, और इससे अच्छा तो अपने सगे संबंधियों को मारने से अच्छा है कि वह भीख मांग करके जो है जीवन यापन करे। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो क्या था? मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था, क्योंकि अगर वह अपने स्वजनों को न मारने का जो अर्जुन के मन में जो भाव आ रहे हैं कि अपने सगे संबंधियों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके जो है खाऊं, है ना। तो क्योंकि उसके सगे संबंधी ना मरे, उससे अर्जुन को प्रसन्नता होगी, क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था कि कोई भी धन संचय करता है किस लिए? ताकि वो उस धन संपत्ति का भोग अपने स्वजनों के साथ कर सके। अगर स्वजन ही नहीं रहेंगे तो उस धन संपत्ति का क्या फायदा? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दोनों प्रकार से मूल सिद्धांत तो केवल और केवल इंद्रियों की तृप्ति ही था। और यहां पर भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि किस प्रकार से सांख्य अर्थात वस्तुओं का पूरे विस्तार से वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त जो है किया गया जिससे आत्मा और वास्तविक प्रकृति का वर्णन मिलता है। तो यहां पर जो है अर्जुन क्योंकि आत्मा और इस शरीर के संबंध के ज्ञान को पूरे तरीके से भूल गया है, तो भगवान पहले अर्जुन को उस सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग जो है ज्ञान का वर्णन करते हैं। और अब भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को जो है आत्मा और शरीर के आधार पर बताया कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है ना। तो इसके बेसिस पर जो है भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को कर्म करने का जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, और अब उस कर्म को किस प्रकार से निष्काम भाव से किया जाए, अब भगवान उसके बारे में वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब निष्काम भाव से कर्म करना मैं तुमको बताने जा रहा हूं, अब इसे ध्यान से सुनो। और हे पृथा के पुत्र, हे पार्थ, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कभी भी कर्म बंधनों में नहीं बंधोगे और हमेशा कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, है ना। तो सबसे बड़ा बंधन है हमारे जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, इसमें हमारे बंधन का कारण केवल और केवल क्या है?
हमारे बंधन का कारण है हमारे कर्म, है ना, हम जिस प्रकार के हम जो है कर्म करते हैं। अब भगवान, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र जो है चक्र का कारण केवल और केवल हमारे कर्म बंधन है, भगवान कृष्ण इस कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करने का जो है हम सबको रास्ता बताने जा रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं, जो निष्काम कर्म करने के लिए जो मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान के साथ जब तुम कोई भी कर्म करने का प्रयास करते हो तो तुमको न तो कभी हानि होती है और न ही कभी तुमको किसी भी प्रकार की ह्रास होती है, अपितु इस पथ पर की गई थोड़ी से थोड़ी प्रगति भी तुम्हारी बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षा करती है ना। तो जब आप निष्काम कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के परिणाम की इच्छा किए, आप केवल और केवल अपना कर्तव्य समझकर जब आप कर्म करते हैं तो उससे ना तो हमको कोई पाप लगता है और ना ही किसी प्रकार का जो है हमको और जो बुरे परिणाम जो हैं उनका हमको सामना करना पड़ता है। और इस निष्काम कर्म के मार्ग पर हमको अगर थोड़ी सी भी अगर हमको प्रगति मिलती है तो वो हमारी महानतम भय से भी हमारी रक्षा करती है। सबसे बड़ा जो है जीवन का भय क्या होता है, मतलब देखिए आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, पहली बात तो क्योंकि आपको निष्काम कर्म के अनुसार आपको पाप नहीं लग रहा है ना, और थोड़ी सी भी प्रगति, क्योंकि आपको पाप नहीं लग रहा है, चाहे आप उस कर्म को पूरे तरीके से संपन्न करें, चाहे आप उसको जो है पूरे तरीके से संपन्न ना कर पाए। जैसे भौतिक जो कर्म होते हैं, जो भौतिक कर्म होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको अपने कर्म को जो है जब आप उसको पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं तभी आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। चाहे आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने प्रोजेक्ट को जो है 75% आपने फिनिश किया है और आपको 75% प्रोजेक्ट फिनिश किए हुए कि आपको सैलरी जो है आपका बॉस दे देगा, है ना, या फिर जो है आपने 75 नहीं तो 95% जो है आपने अपना कर्म संपन्न किया है तो 95 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको अपना जो प्रोजेक्ट जो है वो 100% आपको फिनिश करना है। जब प्रोजेक्ट को फिनिश करोगे तो प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद आपको जो है प्रोजेक्ट की जो धनराशि जो है वो प्रदान की जाएगी। अगर प्रोजेक्ट आपने फिनिश नहीं किया, कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो 1% बचा हुआ, आपकी कभी जो है तरक्की या फिर आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है ना। परंतु भगवान बोल रहे हैं कि जब आप निष्काम तरीके से आप कर्म करते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ करके जब आप आध्यात्मिकता के लिए बिना किसी जो है परिणाम की इच्छा किए हुए आपके जो भौतिक कर्मों का जो आध्यात्मिक फल है वो आपको क्या होता है, पूरा का पूरा जो है आपको आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होता है, आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। जिस तरीके से अर्जुन अभी कर्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, है ना, अर्जुन यहाँ युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं कि उनको पाप लग जाएगा, परंतु भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम केवल अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करोगे और इस कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, परंतु तुमको तुम्हारे वास्तविक जो तुम्हारा स्वरूप है यानी आत्मा के स्तर पर, है ना, आत्मा के स्तर पर तुमको बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षा होगी और आत्मा के स्तर पर तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। और जब इस प्रकार से निष्काम रूप में जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारी अल्प प्रगति भी तुम्हारी बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारा आगे आने वाला जो जीवन है उसमें जो जो भी मतलब परिस्थितियां होंगी वो क्या होंगी, वो जो है कर्म ना करने की से जो परिस्थितियां उत्पन्न होनी है उनकी बजाय परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव तुम्हारे जीवन में आएंगे, है ना। तो बड़े से बड़े महान भय से भी तुम्हारी जो है रक्षा होती है। और
किसी भी प्रकार से ना तो हानि प्राप्त होती है ना ही ह्रास। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्जुन ने जो पांचवा कारण दिया था, असमंजस, है ना, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, जो निष्काम कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। वो केवल और केवल अपने कर्तव्य पर जो है कर्तव्य को अपना लक्ष्य बना करके चलते हैं और उनका कर्तव्य ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, जिनका लक्ष्य फिक्स नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है और उनको कभी नहीं समझ में आता है। हमेशा असमंजसता का उनको सामना करना पड़ता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। एक और कामात्मानः स्वर्गपरां जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो सो कॉल्ड जो है वेदों के खाली उन मंत्र या फिर वेदों के उन श्लोकों के प्रति आसक्त रहते हैं, वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं जिनमें इन चीजों का वर्णन है कि किस तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति की जाए, किस प्रकार से अच्छा जन्म प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से अनेकों सिद्धियां या फिर अनेकों शक्तियां प्राप्त की जाएं, या ये सब प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के सकाम कर्म जिन श्लोकों में या जिन मंत्रों में विधि विधान दिए गए हैं कि किस विधि से तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो या अच्छे जन्म प्राप्त कर सकते हो या विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। तो अल्पज्ञानी जो मनुष्य हैं वो उन वेदों के मंत्रों के प्रति जो है आसक्त रहते हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की ऐसी आशा रख करके, अभिलाषा रखने के कारण वो कहते हैं कि वेदों के इन मंत्रों से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। वेदों के इन मंत्रों के से बढ़कर जीवन में कुछ और अच्छा नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है ना। तो अभी जो निष्काम कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं, देखा जाए तो आगे जाकर के भगवान इस निष्काम कर्म को भी और कितने अच्छे तरीके से करना चाहिए, सेकंड अध्याय के आगे जो है कर्म योग में जो है भगवान कृष्ण इसको और अच्छे से बताने जा रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण बताएंगे कि किस प्रकार से कर्मों के का ज्ञान जो है हर किसी को प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, कर्मों के स्वभाव को कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है ना। तो आगे जाकर के भगवान इस चीज को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होने के कारण इस प्रकार के विधि विधानों के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग प्राप्त होगा, किस प्रकार से एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा, या और अगर देखा जाए तो जैसे धन की प्राप्ति करनी है तो ये वाला वो करो, है ना, मतलब कुबेर यंत्र ला करके घर की फलानी दिशा में रखो और उसको डेली जो है
मतलब दिया दिखाओ या अगरबत्ती ऐसा वैसा जो सो कॉल्ड कर्म कांड के जो अलग अलग विधि विधान है ना, तो लोग क्या रहते हैं, लोग उनके प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो इस प्रकार के इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति कभी भी भक्ति का दृढ़ निश्चय हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका मन जो है इंद्रिय तृप्ति और भौतिक वासनाओं के प्रति इतना आसक्त है कि वो भगवान की तरफ जाने के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको केवल और केवल दिखाई देता है कि जो हमारी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को पूरा कर दे, हमारे लिए वही भगवान है। हम केवल उसी को मानेंगे जो हमको ये चीज दे देगा। इसी तरीके से आप जो है बहुत सारे जो है ऐसे वो देखने को मिलेंगे कि लोग जो है क्या कर रहे हैं, मतलब धर्मांतरण जो हो रहा है ना, उसका कारण क्या है? ये लोग जो एक धर्म से दूसरे धर्म में मतलब शिफ्ट होते फिर रहे हैं ना, यहाँ से, क्योंकि अच्छा यहाँ से आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो ये भगवान अच्छा नहीं है, दूसरे भगवान की तरफ चलो, है ना। अब ये वाला काम नहीं कर रहे हैं तो फलाने वाले जो है वो हमको जो है औलाद सुख प्रदान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये भगवान के प्रति कभी भी उनके मन में भक्ति का भाव जो है कभी बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका मन जो है इन इंद्रिय भोग और भौतिक आवश्यकताओं के प्रति इतना आसक्त हुआ रहता है, और उस आसक्ति को पूरा करने के लिए, उस इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी जो है हद तक जाने के लिए आतुर रहते हैं, और भगवान के प्रति कभी भी दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निन्द्रतो नित्यस्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर के आत्मपरायण बनो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में जो है प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन जो है किया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और इन तीनों गुणों के आधार पर ही विशेष प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निहित होती हैं। जो व्यक्ति जिस गुण में स्थित होता है वो उसी प्रकार की क्रियाएं करता है। सतोगुणी व्यक्ति सात्विक क्रियाओं की तरफ आगे बढ़ता है, और उन सात्विक क्रियाओं का परिणाम या फिर उनकी प्रतिक्रियाएं, उन क्रियाओं के अनुसार जो परिणाम या फिर प्रतिक्रियाएं होती हैं वो भी कैसी ही होती हैं, वो भी सात्विक ही होती हैं। जो राजसिक क्रियाओं के प्रति आसक्त रहता है उसका परिणाम भी राजसिक ही होता है, और जो तामसिक क्रियाओं के प्रति आसक्त होता है, तामसिक क्रियाएं करता है, उसका परिणाम भी तामसिक ही होता है। तो इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया तीन प्रकार के गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तुमको क्या करना है? तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और हर प्रकार के द्वैत, द्वैत अर्थात लाभ या हानि, सुख या दुख, है ना, तो समस्त प्रकार के द्वैतों, हर प्रकार के लाभ या सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, और केवल अपना कर्म करने पर जो है ध्यान केंद्रित करो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् स्वेषेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटे से कूप का सारा कार्य, छोटे से कूप यानी कि एक छोटे से जलाशय का, है ना, कोई छोटा सा कूप लगा लीजिए कि कोई गिलास का पानी फॉर एग्जांपल, है ना, तो एक छोटा सा बर्तन, पानी का छोटे से बर्तन का जो कार्य है वो अपने आप एक विशाल जलाशय से तुरंत ही पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जिसको वेदों के कंक्लूजन के बारे में पता है, जिसको वेदों के सार का पता है, उसके उसके सारे के सारे प्रयोजन उस वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं, और वेदों का सार है भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है,
किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने से कभी आसक्त हो, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से हर जीव जो है वो केवल और केवल अपने कर्म करने का अधिकारी है, किंतु कर्मों के फलों का अधिकारी जीव नहीं है ना। अब ऐसा क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल और केवल कर्म करने का अधिकारी है, कर्म के फल का अधिकारी नहीं है। इसको जो है बहुत अच्छे से जो है समझाया जाता है कि जिस प्रकार हम पेड़ लगाते हैं, है ना, तो हम जो है बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद जो है आप उस पौधे को जो है बहुत अच्छे से आप पानी देते हो, है ना, जो है उसकी अच्छे से रक्षा करते हो, परंतु फल किस प्रकार का होगा वो आपकी मेहनत पर कभी जो है निर्भर नहीं करता है ना। हमारा कर्म जो है वो केवल और केवल उसकी जो है अच्छे से क्या बोलते हैं अपने कर्म के अनुसार उस पौधे की जो है अच्छे से सिंचाई करना या जो है रक्षा करना हो सकता है, परंतु कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, है ना, या फिर आपके पिछले जो निहित वो हैं उनके अनुसार भी जो फल जो है वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं, है ना, फलों पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो हम केवल और केवल अपने कर्म करने के अधिकारी हैं, फलों का अधिकार जो है वो तो केवल और केवल किसको है, भगवान को है। कोई बोल सकता है कि पेड़ उगाए हम, फल खाए कोई और, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपने बीज बोया है ना, आपने बीज बोया है, आपने पानी डाला है, आपने उसकी रक्षा की है, परंतु क्या आपने उस बीज को बनाया है जिससे वो पौधा जो है उगा है? क्या आपने वो मिट्टी बनाई है जिससे उस पौधे को जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, खनिज लवण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? क्या आपने उस जल को बनाया है जिससे आपने उस पौधे की सिंचाई की है? क्या आपने उस हवा को बनाया है जिसके द्वारा आपने जिसके द्वारा वह पौधा जो है मतलब नियमित रूप से जो है ऑक्सीजन लेकर के बढ़ा है ना? तो हमने केवल और केवल अपना कर्म किया। किसी भी कर्म के संपन्न होने के लिए 5 चीजें आवश्यक होती हैं, है ना। आप सभी ने लेवल 1 में जो है पढ़ा होगा, है ना, कि कोई भी कर्म संपन्न होने के पीछे 5 लोगों का होना, है ना, 5 चीजों का होना आवश्यक है ना। 17वें अध्याय में जो है इसके बारे में आता है कि कोई भी संपन्न कर्म अगर आपको संपन्न करना है तो उसके संपन्न होने में 5 चीजों का होना वो बहुत आवश्यक है ना, जिसमें से हम जो हैं वो केवल एक हैं, कर्म करने वाला, है ना। तो हमको लगता है कि केवल हमारे होने से, हमारे कर्म करने से जो है हमको फल प्राप्त हो जाएगा, नहीं। किसी भी कर्म के फल जो है वो 5 चीजों पर निर्भर करता है। उसके बारे में हम 17वें अध्याय में हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी भगवान जो है यही चीज जो है यहाँ पर जो है थोड़े से सार रूप में बता रहे हैं कि हम केवल अपने कर्म करने के अधिकारी हैं, क्योंकि हम कौन है, हम कर्मी हैं, जो कर्म कर रहा है। तो हम केवल वो कर्म करने का अधिकार हमको, किंतु कर्म के फलों के अधिकारी हम नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल जो है वो 5 चीजों के मिश्रण से जो है, किसी भी कर्म का फल जो है या फिर कोई कर्म जो है वो 5 चीजों के द्वारा संपन्न किया जाता है। केवल हमारे द्वारा जो है मतलब उनमें से केवल एक वस्तु जो है वो कर्म संपन्न नहीं कर सकती। हम सोचते हैं कि कर्म हमने किया तो केवल जो है हमारे द्वारा ही यह कर्म जो है संपन्न किया गया है, परंतु उस कर्म को संपन्न करने में स्थान भी मायने रखता है, प्रकृति भी मायने जो है, प्रकृति का भी अहम जो है रोल होता है, भगवान का भी रोल होता है ना। तो 5 चीजें होती हैं हमारे जो उस कर्म को करने के लिए, जो हमारी इच्छा है या जो हमारा एक इंस्पिरेशन है वो, है ना, कर्म करने वाला जो कर्मी जो है वो, और फिर स्थान, फिर उसके बाद प्रकृति, फिर उसके बाद जो है भगवान, है ना, परमात्मा, है ना। तो इस प्रकार से 5 चीजें जो है बताई गई हैं जिनके द्वारा, जिनके मिश्रण से, सम्मिश्रण से जो है कोई भी कर्म जो है वो संपन्न होता है। अगर एक भी चीज नहीं है, एक भी चीज नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते हैं। और कोई भी कर्म करने के लिए जो हमको स्थान, है ना, कर्म क्षेत्र जो हमको दिया जा रहा है, वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो भगवान के द्वारा जो है हमको दिया जा रहा है ना। और कर्म क्षेत्र, ये शरीर जिसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, ये शरीर भी
किसके द्वारा हमको दिया गया है? भगवान के द्वारा ही हमको दिया गया है। तो हमको केवल और केवल अपना कर्म या फिर अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। उसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा उसके अधिकारी हम नहीं हैं, है ना। तो हमको जो है केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके अपना कर्म करना चाहिए। उसके किसी भी प्रकार के परिणाम की जो है के प्रति आसक्त होकर के जो है हर प्रकार के द्वैत से जो है दूर होकर के बस अपना कर्तव्य करने पर जो है दृढ़ निश्चय हमको रखना होगा। हरे कृष्णा। आगे। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है कि तुम हर प्रकार की जीत और हार की समस्त प्रकार की आसक्ति को त्याग करके समभाव से केवल और केवल अपना कर्म करो। बिना किसी प्रकार की जय तथा पराजय के प्रति आसक्त हुए केवल और केवल अपना कर्म करो, क्योंकि इस प्रकार की अनासक्त अवस्था से किया गया कर्म योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा, यहाँ पर बुद्धि योग बोला गया है ना, कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, है ना, कि हे धनंजय, भक्ति अर्थात बुद्धि योग को ही भक्ति योग बोला गया है ना। भक्ति योग को आगे आप आगे चलकर देखेंगे कि जहां पर कई बार जो है भगवान भक्ति को जो है बुद्धि के द्वारा जो है बोल रहे हैं ना। सबसे जो है मतलब महान जो योग है बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा हर प्रकार के ग्रहित यानी कि निंदनीय जो कर्म हैं उनसे दूर रहो और उस भक्ति भाव से ही भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वो तो कृपण है ना, वो तो कंजूस व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारा का सारा काम करने वाला कौन, मैं, है ना। इसका सारा का सारा फल किसको मतलब उस फल का असली हक किसको है, मुझे है ना। जिस प्रकार से कोई भी कर्म करते हैं ना, तो अब कोई भी पार्टनरशिप में या जिस तरीके से बड़े से बड़ी कोई भी लगा लीजिए कोई प्रोजेक्ट है ना, तो कोई भी प्रोजेक्ट को फिनिश करने में केवल एक इंसान का हाथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के कार्य करते हैं। परंतु अगर कोई एक बंदा ये सोचे कि ये प्रोजेक्ट करने वाला तो मैं हूं, बाकी सारे के सारे तो जो है ऐसे ही जो है लगे पड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो उस समस्त कर्म के फल का अधिकारी अपने आप को मानता है उसको कंजूस कहा जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, इसलिए तुम भक्ति के द्वारा, है ना, भक्ति के द्वारा, भक्ति में जब जब आप भक्ति में होते हैं तो आप हर कर्म को केवल और केवल भगवान की सेवा समझ करके अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं और हर प्रकार के ग्रहित कर्म से, हर प्रकार के निंदनीय कर्म से दूर रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन से कर्म करने से भगवान को प्रसन्नता होगी। क्योंकि भगवान जो है वो परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में जो है स्थित है और भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर के हर किसी को इस चीज का ज्ञान प्रदान करते हैं कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कर्म निंदनीय है ना। तो जब आप भक्ति की शरण लेकर के भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और समस्त प्रकार के निंदनीय कर्मों से दूर रहते हैं, परंतु दूसरी तरफ जो व्यक्ति सकाम कर्मों के समस्त फलों को भोगने की इच्छा रखते हैं वो ऐसे व्यक्ति कंजूस कहलाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में वो सोचते हैं कि जो उनके द्वारा कर्म किए गए हैं वो कर्म जो है केवल उनके द्वारा संपन्न किया गया है और उनके फल का अधिकार केवल उनको है, कोई और उन फलों को भोग नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वो कृपण कहलाते हैं, जो समस्त प्रकार के इंद्रिय भोगों से संबंधित कर्मों के फलों को स्वयं भोगना चाहते हैं। बुद्धियुक्तो बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है ना। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में जो व्यक्ति संलग्न होता है वो इसी जीवन में अपने सारे के सारे अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर एक कंक्लूजन आया है ना। हम अगर जब हमारे जीवन में अभी आप भक्ति के मार्ग पर जो है अभी आपने बढ़ने का जो है शुरू किया है ना, तो जब तक हम भक्ति में नहीं थे है ना, जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमने बहुत सारे जाने अनजाने में ऐसे जो है निंदनीय कर्म जो है किए होंगे ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जो है पहले मतलब ठीक है, अब तो हमको ज्ञान हो गया है, अब तो हमको पता चल गया है कि ये जैसे मांसाहार करना है ना, और जो है नशा करना है ना, और अवैध स्त्री संग करना या इस तरीके से जितने भी निंदनीय कार्य हैं ये सही नहीं है ना। ये आपके जो है विकास को, आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोकते हैं। इससे आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक पतन होता है। परंतु अब जब हमको पता चल गया है, जब हम भगवान के श्री चरणों के प्रति हमारे मन में जो है एक प्रेम भाव जो है जागृत हो गया है, या अब भगवान के चरणों के प्रति थोड़ी थोड़ी आसक्ति जो है मन में आनी शुरू हो गई है, भक्ति के लिए जो है लगाव होना शुरू हो गया है, तो मन में एक सवाल जो है हमेशा उत्पन्न रहता है कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं या पहले जो जो भी अच्छे कर्म किए हैं या जिनसे पुण्य प्राप्त होगा, तो हम उनसे अपने आप को किस प्रकार मुक्त कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार अच्छे तथा बुरे कर्म दोनों के दोनों ही इस भौतिक बंधन का कारण बनते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, चाहे कितने ही बुरे से बुरे कर्म क्यों ना किए हो, है ना। दुष्कृत्य है ना, बुरे से बुरे फल भी जो है उनसे भी वो अपने आप को इसी जीवन में मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। योग अर्थात हरे कृष्णा, कौन बताना चाहेंगे? योग के लिए प्रयत्न करो। हरे कृष्णा। योग यानी भक्ति प्रभु जी। योग यानी भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के लिए प्रयत्न करो। मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयत्न करो, भगवान के साथ जुड़ने के लिए प्रयत्न करो। क्योंकि सारा कार्य जो भी आप कर्म करते हैं, जीवन का सार ही यह है कि आप अपने आप को भगवान के साथ जो है जोड़ सके, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ सके, है ना। वह योग कहलाता है ना। भक्ति भक्ति एक मार्ग है ना। भक्ति एक मार्ग है ना। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो भगवान से जुड़ने के लिए है ना जो है हम जिस मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में जो मनुष्य संलग्न रहता है वो हर प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों से जो है, कर्मों के फलों से जो है मुक्त हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है किसी भी प्रकार के जो है द्वैत की कामना या द्वैत हानि लाभ को छोड़ करके हमको केवल और केवल प्रयत्न करना है योग के लिए। भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए हमको प्रयत्न करना है, क्योंकि जीवन का सार ही केवल और केवल योग है। भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को स्थापित करना या शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना या पुनः उसको जान लेना ही समस्त प्रकार से जो है सारा कार्य कौशल है ना। इसके अलावा जो है सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। आगे कर्मञ्च बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है ना। कौन सी अवस्था? मतलब कौन से उसकी बात की जा रही है? किस से हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिससे जो समस्त प्रकार के दुखों से परे है? केवल और केवल निष्काम कर्म अर्थात भगवत भक्ति में लग करके केवल और केवल अपना कर्तव्य समझकर, है ना, किसी भी प्रकार के हानि लाभ सुख दुख की इच्छा किए हुए केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए योग के लिए कर्म करने से जो है
या फिर भगवत भक्ति में लगे रहने से हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि केवल भगवत भक्ति कर में लगे रहने से बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े भक्तगण जो हैं वो अपने आप को इस भौतिक संसार के समस्त कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं, और इस प्रकार से सारे के सारा जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है उससे छुटकारा पा करके भगवान के पास जाकर के उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जो हर प्रकार के दुखों से परे है, जो समस्त प्रकार के सुखों से युक्त है ना। तो भगवान यहाँ पर भक्ति के बारे में जो है भक्ति की प्रधानता बता रहे हैं कि किस प्रकार से केवल और केवल भक्ति के माध्यम से आप समस्त प्रकार के दुखों से आप पार पा सकते हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के दुखों का कारण है कर्म बंधन। केवल और केवल एक ही चीज हमारे दुखों का कारण है, वो है हमारे कर्म बंधन। अगर आप अच्छे कर्म भी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके दुखों का कारण ही बन रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है इसके अलावा कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से आ गिरे, है ना। इस गर्त में फिर से आके गिरने के अलावा जो है सबसे बड़ा और दुख क्या ही हो सकता है। तो हर प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म कहीं ना कहीं जो है आपके दुखों का कारण ही बन रहे हैं। तो इन दुखों के कारणों से छूटने का एकमात्र रास्ता जो है वो केवल और केवल भक्ति है। भक्ति में लगकर आप इन समस्त प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म जिनके परिणाम स्वरूप आपको दुख भोगना पड़ रहा है, उन समस्त प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों के कर्म फलों से आप तुरंत ही इसी जन्म में फिर से जो है बल दे करके कह रहा हूं, भगवान भी जो है बल दे करके कह रहे हैं कि इसी जीवन में आप उन समस्त अच्छे तथा बुरे कर्मों के कर्म फलों से छुटकारा पा सकते हैं ना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म नहीं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने जो है प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, हे गुरुदेव, हमको जो है चलो अब तो हमको पता चल गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हम कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु पिछले कर्मों का क्या, जो हमने इतने पिछले जन्मों में जो हमने कर्म फल एकत्र कर रखे हैं, जो अच्छे और बुरे कर्मों का भंडार हमने भर रखा है अपने खाते में, उनका क्या उन सबको भोगने के लिए हमको दूसरे और जन्म लेने पड़ेंगे? क्या हमको इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति हो पाएगी? प्रभुपाद जी कहते हैं तुम बोल रहे हो कि इसी जन्म में, एक सेकंड में, बोल रहे हैं कि तुरंत आप जो है समस्त जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभुपाद जी जो है डांट करके बोलते हैं कि क्या तुम भगवत गीता नहीं पढ़ते हो? क्या तुमने भगवत गीता का अध्याय नंबर 18 जो है नहीं पढ़ा है? उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना, कि तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, है ना। तो बोलते हैं इमीडिएटली, not next birth or this life, immediately he take you out from all your sinful activities, है ना। तो जब हम भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तो भगवान कृष्ण हम सबके जो है हमारे जितने भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं या फिर इस जन्म के भी जो है जितने भी पाप कर्म हैं, उन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से तुरंत हम सबको जो है बाहर ले आते हैं। और भगवान कृष्ण सेकंड अध्याय के जो अभी हमने श्लोक पढ़ा था जिसमें भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य जो है इसी जन्म में हर प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों से जो कर्मों के कर्म फलों से छुटकारा पा जाता है, मुक्त हो जाता है और पुनः कभी भी जो है इसमें जो है नहीं बनता है ना। तो इस तरीके से भगवान ने जो है यहाँ पर बताया। अभी आगे यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी इस सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार के मोह रूपी जो ये सघन वन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से लाभ होगा कि हानि होगी, ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा,
तो भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम इस प्रकार के समस्त बुद्धि मोह रूपी जो है, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, इस घने वन को पार कर जाएगी, तो तुम जो हो बिल्कुल इस से विरक्ति को प्राप्त होगे कि तुमको सुनना चाहिए और तुम्हारे लिए क्या सुनने लायक नहीं है। कहने का अर्थात है कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी वन को जब पार कर जाएगी, पार करने के बाद तुम उस अवस्था को प्राप्त कर सकोगे जिसमें तुम समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो पाओगे। तुम्हारे लिए क्या सुनने लायक है और क्या सुनने लायक नहीं है, उन प्रकार के समस्त जो बौद्धिक जो अवस्था है या फिर द्वैत जो है, इससे तुम्हारी बुद्धि जो है वो विरक्त हो जाएगी। तुम हर किसी चीज को समान दृष्टि से देखना शुरू करोगे, और जब तुम हर अच्छे या बुरे को समान दृष्टि से समता के साथ देखना शुरू करोगे, सुख या दुख को समान दृष्टि से देखना शुरू करोगे, लाभ या हानि को एक समान दृष्टि से देखना शुरू करोगे, तो तुम जो हो अपने कर्तव्य पर जो है अडिग रह करके अपना कर्म करोगे और जो है अपने जीवन के जो है चरम लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अभी जो है भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा मन इन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाएगा, तब जाकर के तुम दिव्य चेतना को प्राप्त करोगे। मतलब वेदों की अलंकारमयी भाषा यानी कि किससे तुमको लाभ प्राप्त होगा, किससे तुमको हानि होगी। तो इस प्रकार के जो वैदिक जो वो है, मतलब वेदों के अंदर जो ये अलंकारमयी वाणी दी गई है ना, जिसमें स्वर्ग जाने के उद्देश्य से किस प्रकार से सकाम कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के कर्मों से जो है कौन सी जो है मतलब निम्न प्रकार के जो है परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा मन इन प्रकार के वेदों के अलंकारमयी भाषाओं से विचलित नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाएगा, तब जाकर के तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो पाएगी। परंतु इन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न होने के लिए हमको एक उस परम ज्ञान की आवश्यकता है जिसके जानने के बाद हमको पता चल पाए या हमको यह महसूस हो पाए कि वेदों के अंदर जो ये इंद्रिय भोग से संबंधित जो अलंकारमयी भाषाएं हैं, उनसे बढ़कर भी एक दिव्य सुख जो है उपस्थित है। वह केवल और केवल भगवत संग से जो है हमको और गुरु के चरणों के आश्रय से हमको जो है हमको प्राप्त होता है कि भगवत भक्ति ही केवल और केवल वह दिव्य सुख है जिसमें स्थित होने पर समस्त प्रकार के भौतिक सुख या दुख जो है वो एक तुच्छ जो है कण की भांति जो है होते हैं, और भगवत भक्ति से बढ़कर जो है जीवन का कोई और जो है सार हमारा नहीं है। आगे करना है प्रभु जी, Q2 हो गए। जी दो वर्ष और करेंगे माता जी। 55 पर जो है आज की क्लास को पोज करेंगे जी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितहि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता या चलता है ना। तो भगवान ने अभी आध्यात्म के बारे में बताया, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो है बताया, एक योगी के बारे में बताया ना। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि अच्छा हे कृष्ण, जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति जो है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसकी चेतना आध्यात्मिक है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है? वह किस प्रकार से बातें करता है, उसकी भाषा क्या है, और वह किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से उठता है ना। तो उसका आचरण कैसा है ना। तो अर्जुन जो है भगवान से उस आध्यात्मिक व्यक्ति के आचरण के बारे में बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से उसकी सोच होती है, कैसे उसके भाव होते हैं, कैसे उसके लक्षण होते हैं, है ना।
तो भगवान जो है अब उस आध्यात्मिक व्यक्ति के समस्त प्रकार के लक्षणों के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। तो कल से जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे। भगवान जो है इन समस्त प्रकार के जो है लक्षणों के बारे में कल जो है बताएंगे। तो हम आज अपनी क्लास को यहीं पर जो है विराम देते हैं। Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. जी